हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। सो बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है चैप्टर 3 स्पेशल प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशंस की। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 3B को डिस्कस किया था। आई होप वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गई थी। अगर आपने उस लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है सो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो हमारी इस चैप्टर की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। सो वहाँ से जाके आप उनको अटेंड कर सकते हैं। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस को। सो अब देखिए, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आइडेंटिटीज का यूज किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, कुछ ऐसे ही स्पेशल प्रोडक्ट्स या आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। सो उन पर्टिकुलर आइडेंटिटीज को मैं क्वेश्चंस के साथ में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है, फाइंड दी फॉलोइंग। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है जो भी हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है m+5 का होल स्क्वायर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो ये हो रही है हमारी a+b के होल स्क्वायर की। और a+b के होल स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं a² + 2ab + b² की फॉर्म में। अब यहाँ पे जो a है हमारा, ये तो है m, और जो b है हमारा, ये क्या है, 5 है। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे m² + 2 × m × 5 + 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा m² + 10m + 25। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से कि आपको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको क्या गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है 6x + 7 का होल स्क्वायर। सो 6x + 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे a² + 2ab + b²। तो जो a है हमारा यहाँ पे, ये है 6x, और जो b है हमारा, ये है 7। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। तो ये आ जाएगा 6x का स्क्वायर + 2 × 6x × 7 + 7 स्क्वायर। सो 6x² का हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर 36x² + 6 × 7 42, 42 × 2 84, 84x + 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। सो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 5/6a + 3b का होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। सो ये इंपॉर्टेंट है आपको मेंशन करना कि आप कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो ये a² + 2ab + b²। अब सेपरेटली आपको यहाँ पे लिखना है कि a क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा 5/6a, एंड b क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3b। अब आपको सिंपली अपनी आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करनी है a एंड b की। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/6a का स्क्वायर + 2 × 5/6a × 3b + 3b का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, और a का स्क्वायर हो जाएगा a। अब इधर देखिए 2 से मैं 6 को डिवाइड कर दूंगा 3 टाइम्स, और 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5ab + 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और b का स्क्वायर हो जाएगा b²। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट के लिए।
सो आई होप आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए, आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी एंड जो उसमें आपके वेरिएबल्स होंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी है तो आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन सिंपली उसको आपको आइडेंटिटी में पुट करना है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर फोर्थ पे। सो फोर्थ पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 5a प्लस रूट 6b का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे भी हमारे पास सेम आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। सो यहाँ पे a जो हो जाएगा हमारा 5a है और जो b है हमारा रूट 6b है। सो वैल्यू को पुट करते हैं आइडेंटिटी में। सो a स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 5a इंटू बी यानी कि रूट 6b प्लस बी स्क्वायर। सो बी हमारा क्या है, रूट 6b है, तो इसका हमें स्क्वायर लेना है। सो 5a का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 25a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ये हो जाएगा 10, रूट 6 एज इट इज आ जाएगा एंड ए बी प्लस रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 और b का स्क्वायर हो जाएगा b। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है पार्ट नंबर फोर्थ के लिए। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 6x प्लस 7y अपॉन z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो a है हमारा ये तो है 6x और जो b है हमारा ये है 7y अपॉन z। सो पुट करते हैं वैल्यू आइडेंटिटी में, तो ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6x मल्टीप्लाई बाय 7y अपॉन z प्लस 7y अपॉन z का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व करते हैं। सो 6x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर प्लस 6 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आ जाएगा 84। x की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो xy एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा z प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर z स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर फिफ्थ के लिए। सो आई होप आपको ये सभी फर्स्ट 5 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। नाउ चलिए अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर सेवेंथ पे। तो सेवेंथ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 3x माइनस और सिक्स पार्ट, 7 दी 6 पार्ट आएगा अब हमारे पास यहाँ पे। तो सिक्स पार्ट में, तो सिक्स पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है हमें a माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए अब की बार हमारे पास अब यहाँ पे माइनस साइन आ चुका है, तो इसका मतलब अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, अब होगी हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। और इसको हम कैसे ओपन करेंगे, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो सिर्फ एक ही ये छोटा सा माइनर डिफरेंस होगा कि जो 2ab आएगा यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सो ओपन करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो a हमारा क्या है यहाँ पे a ही होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16। सो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 6 के लिए। सो आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गई है, सभी को क्लियर हो गई है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 पे। तो 7th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3x माइनस 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे अपनी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2 का स्क्वायर। नाउ अब ओपन करते हैं यहाँ पे। सो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15x
प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 7 के लिए। सो आई होप बच्चों आपको 7th पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 8 पे। तो ये है हमारा 2/5x माइनस 4/9 y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम सेम a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a हमारा यहाँ पे क्या है, ये है 2/5x है और b है हमारा 4/9y। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो 2/5x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2/5x मल्टीप्लाई बाय 4/9 माइनस 9y माइनस 4/9y का स्क्वायर। सो अब ओपन करते हैं हम इसको। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 एंड x मल्टीप्लाई बाय y xy देन प्लस, ये प्लस का साइन आएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 8 के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये 8 पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 9th पे। सो 9th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है पार्ट नंबर 9। सो 9th पार्ट है हमारे पास यहाँ पे 2xy माइनस 3pq स्क्वायर और इनका हमारे पास यहाँ पे होल स्क्वायर लेना है। सो अगेन हमारे पास सेम आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू है 2xy और जो b है, b की वैल्यू है 3pq स्क्वायर। सो वैल्यू को पुट करते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब 2xy का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2xy मल्टीप्लाई बाय 3pq स्क्वायर प्लस 3pq स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 pq स्क्वायर x y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर और q स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा q की पावर 4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 9th के लिए। सो आई होप आपको ये 9th पार्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सभी को। नाउ अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के, जो है हमारा 10th पार्ट। सो यहाँ पे हमें गिवन है 3abx स्क्वायर माइनस 4cdy स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी यूज होगी हमारी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो सबसे पहले a फाइंड करते हैं। तो a है हमारा यहाँ पे 3abx का स्क्वायर एंड b है हमारा यहाँ पे 4cdy का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो a स्क्वायर यानी कि 3abx स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3abx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4cdy स्क्वायर प्लस 4cdy स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब हम ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर एंड x स्क्वायर हो जाएगा x पावर 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 देन a b c d x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 देन c स्क्वायर d स्क्वायर एंड y की पावर हो जाएगी 4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10th के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है सभी को। सो अगर आपको कोई यहाँ पे डाउट या क्वेरी रहती है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स गिवन है, हमें उनका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करते हैं स्क्वायर को। तो सेकंड क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पे आता है -3x + 5y। अब देखिए सबसे फर्स्ट टर्म में ना हमारा नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ अदर बिकॉज क्योंकि यहाँ पे किसी आइडेंटिटी में अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूँ अगर मैं दोनों टर्म की, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x एंड -5y। अगर मैं क्या करता हूँ दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस साइन के साथ में। नाउ अब हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो यानी कि ये हो जाएगा 3x - 5y का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, कौन सी, a माइनस के b के होल स्क्वायर की, जिसको हम ओपन कैसे करेंगे, a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। सो चलिए ओपन करते हैं इसको हम। तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 5y प्लस बी स्क्वायर। तो b है हमारा 5y, तो 5y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9x² माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो जाएगा 30xy प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड देन वाई स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है किस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है सेकंड क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं अब हम। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है यहाँ पे 4x² -1/4x, और इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो ये भी अगेन हमारा कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो यानी कि ये हो जाएगा 4x² का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय 4x² मल्टीप्लाई बाय 1/4x प्लस 1/4x का स्क्वायर। तो 4x² का हो जाएगा हमारा 16x⁴। नाउ 4 को डिवाइड करेगा और x ये 2 पावर कैंसिल कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस 1/16x²। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। तो सिंपली आपको स्क्वायर पुट करने के बाद जो टर्म्स है हमारी, आपको फिर चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी वहाँ पे यूज होगी, a प्लस बी के होल स्क्वायर की या a माइनस बी के होल स्क्वायर की। देन आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। सो थर्ड पार्ट में यहाँ पे आपको गिवन है √3 ब्रैकेट 2xy/3 प्लस 5z/x, और आपको इनका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर हमने पुट किया। अब देखिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये अंदर हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन गई है, ये बन गई है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा 2xy/3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2xy/3 मल्टीप्लाई बाय 5z/x प्लस 5z/x 5z/x का स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे आइडेंटिटी मैंने अप्लाई कर दी है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 4x² डिवाइडेड बाय 9 प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 20xyz डिवाइडेड बाय 3x प्लस 25z²/x²। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है आइडेंटिटी सॉल्व करने के बाद में। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली अपने आंसर्स को यहीं पे हमें क्या करना है, उसको लेफ्ट करना है। अब देखिए एक चीज रह गई हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x है, सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में भी x है और न्यूमरेटर में भी x है, तो ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा 4x², 3 बाहर रहेगा ब्रैकेट के, 4x²y²/9 प्लस 20yz। सो चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से। सो 3 4x²
वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 20 वाई जेड अपॉन 3 प्लस 25 जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है सेकंड क्वेश्चन कैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर फोर्थ पे। सो फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे आता है रूट 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 वाई क्यूब, और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे √3/2 एक्स स्क्वायर और बी हो जाएगा 4√3 वाई क्यूब। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की लगेगी। तो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर, सो हो जाएगा √3/2 एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय √3/2 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 वाई क्यूब प्लस 4/√3 वाई क्यूब का स्क्वायर। नाउ ओपन करते हैं अब हम यहाँ पे, सो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा वाई की पावर 4 माइनस, अब ये 2 को कैंसिल करेगा, √3 को कैंसिल करेगा, तो ये आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 13 और √3 का हो जाएगा हमारा 3 और y की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय पावर 2, तो हो जाएगा y की पावर 6। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर फोर्थ के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे फोर्थ पार्ट भी अच्छे से सभी को क्लियर हो चुका है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पे 3 पावर है हमारी। सो आगे मूव करते हैं अब हम पार्ट नंबर 5 पे। सो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2 + x/3। सो इसका स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे a हमारा क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x/3 प्लस x/3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 x/3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 5 के लिए। सो देखिए बहुत इजी था, यहाँ पे सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी आप यूज करोगे एंड देन उसमें आपको वैल्यू किस तरह से पुट करनी है। सो आई होप बच्चों आपको ये 5th पार्ट तक अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 6 पे। सो सिक्स्थ पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 1/√2 ब्रैकेट √3a माइनस √5b, और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो अगेन यहाँ पे देखिए जो मिडल ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना, ये हमारी क्या बना रही है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रही है। सो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 1/√2 का स्क्वायर, देन इनसाइड द ब्रैकेट √3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3a इंटू √5b प्लस √5b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 √15ab प्लस 5b स्क्वायर। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 6 के लिए। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है 6 पार्ट। नाउ अब हम मूव करते हैं 7th पार्ट पे। सो 7th पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 3/x प्लस 4/y, तो स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3/x मल्टीप्लाई बाय 4/y प्लस 4/y का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9/x स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 xy प्लस 16y स्क्वायर।
तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 7 के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे सॉल्व करना है 7th पार्ट को। नाउ अब हम 8th पार्ट पे मूव करते हैं। सो 8th पार्ट में हमारे पास यहाँ पे गिवन है √7 ब्रैकेट x माइनस 1/√2। तो इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर। ब्रैकेट में a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/√2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x/√2 प्लस 1/2। नाउ बच्चों अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास इस क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे √2 आ रहा है। तो आपको याद रखना है, कभी भी हम डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी ना उसको हम रूट में नहीं रखेंगे, तो हमें इस रूट को यहाँ पे कैंसिल करना होगा। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे √2 की मल्टीप्लाई करनी होगी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। सो मैंने √2 की ऊपर भी मल्टीप्लाई की और √2 की नीचे मल्टीप्लाई की, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर √2x/2 टू को कैंसिल करेगा, तो ये आ जाएगा √2x। तो यानी कि अब हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा ये बनेगा 7 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/2। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया अच्छे से किस तरह से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं पार्ट नंबर 9th पे। सो 9th पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 प्लस 1/x की पावर 4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर 9th के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया है 9th पार्ट भी अच्छे से। नाउ अब हम मूव करते हैं लास्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 10। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और इसका हमें होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब देखिए सेम ही है 9th पार्ट की तरह, बस यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी लग जाएगी a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 2 प्लस 1/x की पावर 4। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 10th के लिए। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूट द फॉलोइंग यूजिंग द एक्सपेंशंस a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ बच्चों अब देखिए जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 54 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब देखिए एक तो आपका नॉर्मल है, आपको 54 की मल्टीप्लाई 54 से करनी है, बट यहाँ पे आपको ना एक्सपेंशन का यूज़ करके क्या करना है, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। आप यहाँ पे कोई सा भी एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज़ करें या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ करें। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 54 है, तो 54 को मैं ये भी लिख सकता हूँ 50 प्लस 4, और इसका क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। तो अब ये किसकी तरह लग रहा है, अब ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह लग रहा है। तो यानी कि अब मैं इस आइडेंटिटी का यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सो 5 का स्क्वायर 25,
एंड देन 2 0 आ जाएगी, प्लस 550 मल्टीप्लाई बाय 2 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 4 400, प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2916। तो 54 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा 2916 आ जाएगा। सो अब देखिए इस तरह से स्क्वायर फाइंड करना किसी भी गिवन नंबर का, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे वो 3 डिजिट हो, तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 192 का हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो अब देखिए 192 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 200 माइनस 8 लिख सकता हूँ। सो 200 माइनस 8 का स्क्वायर। तो अब हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर को यहाँ पे यूज करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 200 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 का स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और बाद में हमारे पास कितनी जीरो आ जाएगी 40, यानी कि 40,000 माइनस 200 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 1600 आएगा, 1600 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3200 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। नाउ 40,000 में से 3,200 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36,800 प्लस 64। तो ऐड करेंगे 64 को तो ये हो जाएगा 36,864। सो बच्चों ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर सेकंड के लिए। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पे गिवन है 1008 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 प्लस 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 8 प्लस 8 का स्क्वायर। सो 1000 का जो स्क्वायर होगा ये आ जाएगा 10 लाख हमारे पास, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 2000, एंड ये हो जाएगा 16,000 प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10,16,064। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इस तरह से यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ पार्ट नंबर फोर्थ पे अब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है 998, इसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1000 माइनस का 2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगेन 1000 का स्क्वायर हो जाएगा 10 लाख माइनस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4000 प्लस 4। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 9,96,000, और फिर मुझे 4 को ऐड करना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9,96,004। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो पार्ट नंबर फिफ्थ। तो ये है हमारे पास 10.8 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10 प्लस 0.8 का स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर। तो ओपन करूंगा मैं तो ये आ जाएगा 100, 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 0.64। और जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100, ये हमारा 16 आएगा, नॉट 16.1, तो ये आएगा हमारा 16। तो ये आ जाएगा 116.64।
नाउ अब हम 6 पार्ट में मूव करते हैं। तो 6 पार्ट में भी सेम हमें यूज़ करना है यहाँ पे 9.7 का स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 10 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो अगेन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 20 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 0.09 0.3 का स्क्वायर। तो इसको मैं माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 94 एंड देन मैं 0.09 को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 94.09। तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर आ गया। सो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गए हैं सभी क्वेश्चन सभी पार्ट्स। सो यहाँ पे अब हम लास्ट पार्ट बचा हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, तो जहाँ पे है आपका 100.4 का हमें क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। सो चलिए फाइंड करते हैं स्क्वायर को। सो 7th पार्ट 100.4 का स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 0.4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 मल्टीप्लाई बाय 0.4, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 0.16। तो जब मैं इन सभी को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 10,080.16। सो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। सो अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी होती है देन आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, सो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे आपको गिवन है इफ a plus b is equals to 6, a into b is equals to 8, then you have to evaluate a square plus b स्क्वायर एंड a माइनस b। तो आपको बोला गया है यहाँ पे कि अगर a प्लस बी की वैल्यू 6 है और a इंटू बी की वैल्यू 8 है, तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट्स का या एक्सपेंशंस का आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ अब हमें यहाँ पे ना कुछ अलग तरह से हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी का यूज करना होगा। तो सबसे पहले हमें जो भी डाटा गिवन है हमें उसको नोट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है 6, a b की वैल्यू है हमारे पास 8, और फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, और सेकेंड पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है a माइनस बी की। तो अब देखिए हमने यहाँ पे एक आइडेंटिटी को स्टडी किया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मैं 2ab को उधर लेके चला जाऊं तो मुझे एक साइड पे क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a प्लस बी की वैल्यू है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 माइनस का 16, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे 20 आ जाएगी। सो यही आपको यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। नाउ अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है a माइनस बी को। तो अब देखिए a माइनस बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमने एक आइडेंटिटी को पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के होता है। अब मैं यहाँ पे इस 2ab को मैं
उधर लिख सकता हूँ b के प्लेस पे और b को मैं इधर लेके आ सकता हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने सिर्फ इनकी पोजीशन को रीअरेंज कर दिया है। सो a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड की है जो 20 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू कितनी है 8 क्वेश्चन में गिवन है। सो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा 4 और स्क्वायर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट 4 का आएगा कितना 2, तो हम यहाँ पे इसको लेके चलेंगे प्लस या माइनस, तो यानी कि a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पे, ये आ जाएगी प्लस माइनस का 2। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे बोला गया है कि अगर a माइनस बी की वैल्यू 7 है, ए बी की वैल्यू 8 है, तो बताओ फर्स्ट पार्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा हमारा, और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो अब देखिए, अभी हमने ऊपर एक इक्वेशन पढ़ी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बट यहाँ पे हमें ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी की नहीं दी हुई है, तो यानी कि अब मैं यहाँ पे किसको यूज करूंगा, मैं करूंगा ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज। तो यानी कि यहाँ पे मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल हो जाएगा। सो बच्चों आपको ये आइडेंटिटी नोट करके रखनी है, ये आपको लर्न करनी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन आइडेंटिटीज को याद रखना। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें फाइंड ही करना है। ए माइनस बी की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 16, तो ये आ गया हमारा 65। सो जो आंसर होगा हमारा ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है a प्लस बी को। तो अब देखिए a प्लस बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं वापस से कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में यूज की थी। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वैल्यू पुट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 65 है, ए प्लस बी हमें फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय ए बी कितना है हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो जाएगा 65, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 हो गया 16, 16 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ अब मैं इसको स्क्वायर को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 65 प्लस 16 हो जाएगा 81, और स्क्वायर को मैं इधर लेके आ गया तो स्क्वायर रूट, तो 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का हमारा 9। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। नाउ अब मूव करते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में बोला है कि अगर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 252 है और पी प्लस क्यू की वैल्यू 16 है, तो बताओ पी क्यू कितना होगा। तो सिंपली आपको इसको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करके चलना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया 6 क्वेश्चन के ए पार्ट में, तो यहाँ पे बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है हमारा 252 है, तो मैंने इसको सपोज किया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कितना 252। नाउ पी प्लस क्यू इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 16 है, तो मैं इसको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी है, इसकी वैल्यू 16 है। हमें फाइंड क्या करना है,
पी क्यू हमें फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे ए बी क्या करना है, फाइंड करना है। सो चलिए अब हम यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी को अप्लाई करके पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, अभी हमने पीछे एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होगा। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए, तो बाकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 252 इक्वल्स टू ए प्लस बी कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस का 2ab। अब मैं इस माइनस के 2ab को इधर लेके आ सकता हूँ, इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और 252 को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 252। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस करने के बाद 4। अब मैं इस 2 को इधर लेके आ सकता हूँ डिवीजन में, तो ए बी हो जाएगा 4/2। तो यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2 आ जाएगी। और यही हमें फाइंड करना था। और ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो यानी कि पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, पी क्यू की वैल्यू आ गई है 2। तो ये हमारा पार्ट ए था, इस तरह से आपको सॉल्व करना था। नाउ अब हम पार्ट बी पे मूव करते हैं। तो पार्ट बी में आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, 51 है। मैंने सपोज किया कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 51। देन एक्स माइनस वाई आपको दिया गया है 7 के इक्वल, तो मैंने इसको सपोज किया कि ये ए माइनस बी है 7 के इक्वल। देन आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने सपोज किया यहाँ पे आपको कि ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो अब हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और अब की बार हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर के, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस 2ab। और मुझे फाइंड क्या करना है, ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो बाकी वैल्यू को पुट करते हैं हम, तो ये आ जाएगा 51। ए माइनस बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो बाकी चीज़ों को हम एक साइड लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा 51। 7 का स्क्वायर हो गया 49, तो मैं इसको इधर लेके आ गया माइनस का 49 इक्वल्स टू 2ab। तो ये आ जाएगा 51 माइनस 49 2, और इस 2 को मैं डिवीजन में ले गया तो कैंसिल हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई हमारी। और ए बी किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है। तो यानी कि एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे क्या करना है, ए बी की वैल्यू को फाइंड करना है। अगर हमारे पास ए प्लस बी 10 है और ए माइनस बी कितना है 6 है। सो बेसिकली अगेन यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी को यूज करूंगा। सो जो हमारी आइडेंटिटी होती है ए बी की, सो जो ए बी होता है वो इक्वल होता है 1/4 कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है जहाँ पे ए बी आपका इसके इक्वल होता है। तो वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा 1/4। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/4। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। 100 माइनस 36, तो ये आ जाएगा 64। और 64 को 4 से हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम्स, 16 टाइम्स। तो यानी कि जो ए बी है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पे 16 आ गई। सो बच्चों इस तरह से यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। सो टोटल 6 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।